पवनि अॼु सॼी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ मल्हायो पियो वञे। ऐं इन सिलसिले में अॼु मां प्रोफेसर इक़बाल आफ़रीदी सां गॾु जिना अस्पताल में आहियां। मूंसां गॾु पैनल आहे, डॉक्टर नौशीन आहे, डॉक्टर मसूर अहमद आहे ऐं उन सां गॾु असांजा ॿिया महिमान बि असां सां गॾु आहिनि। हिते मुख़्तलिफ़ डॉक्टर, हाउस ऑफिसर ऐं PG स्टूडेंट ॿिया सभु वेठल आहिनि। वर्ल्ड हेल्थ डे जा हिते सेमिनार आहे इक़बाल आफ़रीदी साहिब जे। इन सिलसिले में अॼु असां जेका ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त असां जॾहिं वर्ल्ड हेल्थ डे जेको आहे उहो छो मल्हाईंदा आहियूं, हिन ॾींहुं मल्हाइण जो मक़सदु आहे, हिन मां कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि, आम माण्हू ताईं कीअं पहुचंदासीं या कहिड़े तरीक़े सां असां पंहिंजी सिहत खे बहितर करियूं। त मुंहिंजा महिमान मूंसां गॾु आहिनि। पहिरियों प्रोफेसर आहे प्रोफेसर डॉक्टर इक़बाल आफ़रीदी मूंसां गॾु आहे। ऐं उनखां मां पुछंदुसि त असां जेको है सो वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे हम क्यों मनाते हैं, उसका कोई ख़ास मकसद है? दरअसल हर साल आलमी सेहत का दिन मनाया जाता है और उसका मकसद ये नहीं है कि एक दिन तक महदूद हो, बल्कि सारे साल एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो सेहत की नहज पे पहुंचाए और सेहत की मेराज पे पहुंचाए। अब सबसे पहले तो बात यह है कि सेहत है क्या। जैसे कि WHO ने डिफ़ाइन किया है कि ये जो है जिस्मानी, नफ्सियाती और समाजी आसूदगी का नाम है। अब वो कैसे हासिल करेंगे? जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत और समाजी सेहत के लिए ज़रूरी है कि हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। और पहले होता था कि बीमारियों से बचना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, लेकिन इट्स नॉट द बेस्ट। अब कहा जाता है कि प्रोमोशन ऑफ हेल्थ यानी ज़हनी सेहत की मेराज तक पहुंचना ज़रूरी है। पहले होता था कि बच्चा फ़ेल नहीं होना चाहिए, बच्चा फ़ेल नहीं हुआ, पास हुआ, 33 नंबर लिए तो क्या उसने तीर मारे। अब कहते हैं कि नहीं, उसको जो है ना कम से कम A ग्रेड ना सही तो B ग्रेड तक तो होना चाहिए। तो इस तरह से ये आलमी दिन मनाया जाता है और हर साल का मौजू होता है। और इस साल का मौजू बड़ा शानदार है कि बिल्डिंग फेयरर एंड हेल्दी वर्ल्ड फॉर एवरीवन, यानी मुनसिफाना और सेहतमंद दुनिया सब के लिए। अब यहाँ पे एक है कि इज्तिमाई सोच की बात है। इस वहाँ के से एक लहर उठी और वो पूरी दुनिया तक फैली। मैं इकबाल साहब आपको थोड़ा इंटरप्ट करूँगा कि अगर आप बोलते हैं मुनसिफाना सेहत जो सब के लिए, वो कैसे की जा सकती? उसके लिए ये है कि इज्तिमाई तौर पर सोच कर अपनाना होगा। सबसे पहले तो हर शख्स को ये कहना होगा कि हमारी खुशहाली और सेहत एक दूसरे से वाबस्ता है। और वो किस तरह से वाबस्ता है? अगर मैं इर्द गिर्द अपने सफाई का ख्याल करूं, आप ये अपनी इर्द गिर्द का सफाई का ख्याल करें तो बहुत सारी बीमारियां रोक सकती हैं। इस तरह मैं सिगरेट ना पीऊं, गाड़ी चलाते हुए एहतियात करूं तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। इस तरह से जो होटल में काम करने वाले हैं वो साफ़ खाना दें तो जरासीम नहीं होंगे। तो इज्तिमाई सोच इस तरह से आएगी कि अगर एक टीचर है वो बच्चों को इस तरह से पढ़ाए कि वो अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखे और वो तालिब डिग्री नहीं हो, तालिब इल्म हो। और इस तरह से जो है अगर एक किसान है वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूं, तो इस तरह से खुशहाली होगी और मसले मसाइल कम होंगे। प्रोफेसर साहब आपने बात की कि हम सब मिलकर अगर अपनी सेहत के ख्याल करें तो हम बहुत अच्छी तरीके से सेहतमंद करें। मेरे पास प्रोफेसर नौशीन है। प्रोफेसर नौशीन साहब, आप जब वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करते हैं तो हमारे पास जो है लंग्स की डिजीज़ बहुत सारी हैं, तो क्या इनसे कैसे बचा सकता है? क्या हम नशा करते हैं या हमारे माशरे में जो सफाई नहीं है इस वजह से हमारे पास लंग्स की डिजीज़ बढ़ रही है, इनको कैसे कवर किया जा सकता है? अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर अपने राय पेश करने का मौका देने का। जहाँ तक लंग हेल्थ है, अगेन वो जो रवैये की बात है ना, और जो टॉप अभी डॉक्टर आफरीदी ने डिस्कस भी किया था, इसके जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उनमें बहुत टॉप के ऊपर एक चीज़ थी विच वाज टोबैको यूज़। तो हमारी जो काफ़ी सारी जो फेफड़ों की बीमारियां हैं, जिनको हम फेफड़े की नालियों की सिकुड़न, एक तो होता है दमा, वो तो पैदाइशी होता है, मौरूसी होता है, लेकिन दूसरी जो बीमारी बड़ी होती है COPD हम जिसको कहते हैं, वो अगेन सिगरेट पीने की वजह से होती है। फेफड़ों का कैंसर बहुत कॉमन है, बहुत टॉप पे है कैंसरों में। फेफड़े का कैंसर वो भी सिगरेट पीने की वजह से होता है। तो जो फेफड़ों की बहुत सारी बीमारियां हैं वो सिगरेट की वजह से, प्लस सिर्फ सिगरेट नहीं, हमारी जो इंडस्ट्रीज़ का धुआं है, रोड पे गाड़ियों का धुआं है, जो एक पोल्यूशन है एनवायरमेंटल, आजकल काफ़ी ज़्यादा स्मॉग होती है। यहाँ तो कराची में फिर भी कम होती है, लाहौर वगैरह और इन साइड पे जो स्मॉग है वो पूरा एक नई स्मॉग रिलेटेड डिजीज़ को उसने वो दिया है, जो कि एक सर्टन पीरियड साल में एक वक्त आता है जिसके अंदर वो स्मॉग रिलेटेड, और ये सारी डिजीज़ इंसान की पैदा की गई हैं, ये अल्लाह ने नहीं दी हमें, ये हमारी अपनी हरकतें हैं, हमारे रवैये हैं जिनकी वजह से ये हो रही है। और इन पर हमें
لا مطلب بہت سارے لاس ہیں ایکچولی. سگریٹ مطلب آپ کو شاید ہمیں بھی نہیں پتا ہوگا, ہمیں اپنے رائٹس بھی ایکچولی نہیں پتا ہوتے کہ جی اگر میرے سامنے کوئی بیٹھا ہوا کسی ریسٹورینٹ میں سگریٹ پر پی رہا ہے تو میرا رائٹ ہے کہ میں اس کو اسٹاپ کروں, کیونکہ اس کے سگریٹ پینے سے مجھے نقصان ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کا لا ہے انڈور سگریٹ نہیں آپ پی سکتے, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. شیشہ اسموکنگ بہت کامن ہے, جس کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو فلیورڈ ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا, مگر وہ فلیور کے ساتھ جو دھواں جاتا ہے وہ اتنا ہی ہارمفل ہے. ہمارے ینگسٹرز میں بڑا وہ ہے. اور شیشہ جہاں ہم پیتے ہیں وہ انڈور کیفیز ہوتے ہیں, وہ تو یہ سارے رویوں وہی رویوں والی بات ہے جن کی وجہ سے پھیپڑوں کی بڑا زبردست ڈاکٹر نوشین آپ نے ہمیں گائیڈ کیا. ہمارے ساتھ پروفیسر آف میڈیسن پروفیسر مسرور احمد ہمارے ساتھ ہے. ڈاکٹر پروفیسر صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ صفائی کا کتنا رول ہے بیماری سے بچنے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے, اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی جا سکتی ہے. سوال ہے کہ صفائی کا کیا رول ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے. جو صفائی سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہے, ایک لاجیکل سی بات ہے. اگر آپ کھانا کھانے جا رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ صاف ہیں تو آپ صحت مند کھانا کھا رہے ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں مٹی لگی ہے تو کیا آپ کھانا کھانا پسند کریں گے؟ یہ صفائی کے مختلف قسم کے معیار ہوں گے. یہ انفرادی بھی ہے, یہ اجتماعی بھی ہے, اور یہ عالمی بھی ہے. انفرادی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو صاف رکھتا ہوں, اجتماعی یہ ہے کہ میں اپنے گھر کو اور اپنے محلے کو صاف رکھتا ہوں, اور عالمی یہ ہے کہ میں اپنی اس دنیا کو صاف رکھتا ہوں. ہم اس دنیا کے باسی ہیں, تو ہمیں ان تمام اسٹیجز کے اوپر عمل کرنا ہوگا. تمام بیماریاں تو نہیں, لیکن بہت ساری کمیونیکیبل ڈیزیزز دنیا میں جو ہیں وہ اس بیماری کی اس کی وجہ سے ہیں. 17ویں صدی میں لیوناک نے جب پہلی دفعہ مائکروسکوپ کے اندر پانی کو دیکھا تو اس کو وہاں پہ جراثیم نظر آئے. اس وقت سے انسان کو پتہ لگا کہ یہ جو پانی کے اندر جراثیم ہے یہ بیماری پیدا کرتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ مائکرو بایولوجی بہت زیادہ ترقی کرتی چلی گئی, ہم وائرس تک پہنچ گئے, اور ہم نے بہت ساری ان تمام چیزوں کا اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم صفائی کا خیال رکھیں تو ان بہت ساری بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. ٹائیفائیڈ ہے, کولرا ہے, ڈائریا ہوتا ہے, بہت سارے جلدی بہت ساری بیماریاں ہیں, سانس کی بیماریاں ہیں. یہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو صفائی سے ختم کی جا سکتی ہیں. اور اگر ہم صفائی کو معیار کو سمجھیں کہ صفائی صرف اپنی نہیں ہے, اپنے گھر کی نہیں ہے, اپنے محلے کی نہیں ہے, پورے ملک کی, پوری دنیا کی صفائی ہے. اور یہ ایک اجتماعی سوچ ہوگی. جو سوال آپ نے کیا تھا کہ ورلڈ ہیلتھ ڈے منانے کا کیا ہے, تو یہ ایک اجتماعیت ہے. ہمارا جہاد ہوگا ان بیماریوں سے. تو جب ہم اس جذبے کو اپنے اندر لائیں گے تو ہم اجتماعی طور کے اوپر بھی, عالمی طور پہ بھی ان تمام چیزوں سے, کیونکہ نسل انسانی کی بقا جو ہے وہ اجتماعیت میں ہے. کوئی بھی ملک آئسولیشن میں زندہ نہیں رہ سکتا. عبدالرزاق صاحب, آپ جو ہیں وہ ورلڈ ہیلتھ ڈے کو کیسے دیکھتے ہیں, اس سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ باقی چیزوں پہ جو ڈاکٹر صاحب نے اور دوسرے لوگوں نے کہا, میں اس کے متعلق تو ان سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. باقی جو بیہیویئر ہے انسان کا معاشرے میں, اگر وہ بہتر ہو جائے تو بہت سارے مسائل انسانوں کے آپس کے جھگڑوں کے, بیماریوں, ایک دوسرے سے جب بیہیویئر صحیح ہوگا تو ایک دوسرے سے تعلقات صحیح ہوں گے, ایک دوسرے سے ہمارے تعلقات صحیح ہوں گے, ایک دوسرے کے برے وقت میں ہم کام آئیں گے. یہ ہمارے اندر اگر سوچ پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت سارے مسائل ہمارے کمبائن ہونے کی وجہ, اجتماعیت کی وجہ سے بہتر حل ہو جائیں گے. باقی جو ہیلتھ کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب وغیرہ بہتر طریقے سے کہہ سکتے ہیں. آڈینس میں سے کوئی ہمارے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اقبال آفریدی سے, یا کسی سے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں. جیسے کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ٹیچرز کو ٹرین کرتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو طالب علم بنائیں اور طالب ڈگری نہیں. لیکن سر ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اٹ از فار فرام بینگ اے اسٹریس فری ایجوکیشن سسٹم. تو میں آپ یو ہیئر ایٹ ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری نو ویری ویل دی سائڈ افیکٹس آف ایکسیسو اسٹریس. اسٹڈیز کا جو اسٹریس ہوتا ہے جو ہم اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے, تو یو ہیئر ایٹ دا سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ what steps are you planning to take or are taking to train at least your teachers here to give us a stress-free education system? Studies جو ہے it should be a blessing rather than burden. Learning should be through fun rather than fear. اور اس کو انجوائے کریں. اور اب سنگاپور میں بچوں کو یہ سکھایا جاتا ہے how to remain happy instead of how to get at the top. آپ اگر گوسین کرو کو دیکھیں, بایولوجیکل کرو, اس کے دونوں اینڈ پہ جو ہے وہ ایکسٹریم ہے, اور اسلام میں بھی ایکسٹریم نہیں, میانہ روی ہے.
ہم اپنی کلاس میں درمیانہ پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا موقع دیا کہ کئی ملک بھی دیکھے اور اس مقام پہ پہنچے ہیں. تو یہ جو ہائی مارکس شوڈ ناٹ بی اے کرائٹیریا آف سکسیس. ہیپینیس کہ آپ کتنے قناعت پسند ہیں, کتنے شکر گزار ہیں, تو یہ جو ہے. اور پڑھائی کے دوران خاص طور پر لوگ نہ اپنی نیند کا خیال رکھتے ہیں, نہ غذا کا خیال, نہ ایکسرسائز کا. میں یہ کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ خدا کے لیے جب آپ کا امتحان ہو تو بہترین کھانا منگوائیں, انویسٹ کریں اپنے آپ پر, ایکسرسائز ضرور کریں, اس رات بھرپور سوئیں, عبادت کریں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی وغیرہ. یہ جو ہے اس کو آپ رحمت سمجھیں, زحمت نہ سمجھیں. اور لرننگ جو ہے, جو آپ سیکھنا جو ہے, علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے, اور اس حساب سے سوچیں کہ یہ عبادت ہے. تو ورک از ورشپ, اینڈ پڑھائی از آلسو ورشپ اینڈ عبادت. تو اس طریقے سے ناظرین ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो असांजो जारी आहे, पर वक़्तु थियो हिकिड़े नंढड़े वक़्फ़े जो. वठूं था नंढो वक़्फ़ो. वेलकम बैक नाज़रीन. अचो पंहिंजो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर पंहिंजे महिमान सां शुरू करियूं. कोई सवाल हो मगर वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से पूछें तो थोड़ा ईजी लगेगा. जी मेरा क्वेश्चन है कि कोविड के बाद से आपने हेल्थ जैसे डॉक्टर्स के सेहत पे क्या फ़र्क देखा है पोस्ट कोविड? किससे सवाल है ये आपका? नौशीद जी. बेटा थोड़ा सा व्हाट आई वुड से इसके लाजिम बात है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है डॉक्टर्स के ऊपर स्ट्रेस, ठीक है ना, जो मैंने देखा स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखा. लाजमी बात है क्योंकि कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, ठीक है ना. हम भी तैयार नहीं थे, दुनिया का कोई मुल्क भी तैयार नहीं था इतने लेवल ऑफ ना. और ये सिर्फ डॉक्टर्स में नहीं, एक जनरल पब्लिक में भी जो लेवल ऑफ स्ट्रेस था, जो दिमाग पे एक जहनी दबाव, मैं कहूँ कि हम काम कर रहे हैं मगर जब आप एक रोज़ाना देखते हैं कि जी मरीज़ आपके ख़राब हो रहे हैं, आपकी पूरी कोशिशों के बावजूद वो ठीक नहीं हो पा रहे, आप अपनी पूरी एफर्ट भी, तो लाजमी बात है उसका कुछ ना कुछ असर आपके दिमाग पे, जहन के ऊपर एक, चाहे आप कह लें डिप्रेशन हो जाता है, ये जो भी है. लेकिन हाँ डेफिनेटली कोविड ने डॉक्टर्स को हर तरीके से फिजिकली भी अफेक्ट किया है, लेकिन मेंटली, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, इन टर्म्स ऑफ डिप्रेशन, इन टर्म्स ऑफ एंग्जाइटी, इन सारे तरीक़ों से अफेक्ट किया है. क्या आप लोगों ने अभी तक आप सब ने टीचर्स को या पेरेंट्स को इस तरह से उनको आपने काउंसिल किया है कि जिसकी वजह से, या कोई ऐसे इक़दाम लिए हैं कि जैसे हम लोगों को जो अगर एक बर्डन फ्री स्टडीज़ चाहिए तो उसके हिसाब से आपने किस तरह कौन से कोई इक़दाम लिए हों? अब असातिज़ा जो हैं वो अपने शागिर्दों से और ज़्यादा हम आहंगी के साथ और ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी के साथ गुफ्तगू करते हैं और उनसे सवाल जवाब करते हैं. मैं ख़ुद भी देखता हूँ लेक्चर के बाद मेरे पास बहुत सारे मेरे स्टूडेंट, मेरे बच्चे जमा हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें, भले वो उस लेक्चर से रिलेटेड हों या ना हो, सवाल पूछते हैं. दूसरी चीज़ ये है कि देखें स्ट्रेस दो तरह के होते हैं. एक स्ट्रेस वो होता है जो आपको एनर्जाइज कर देता है, जिससे आपकी अफादियत और आपकी कारकर्दगी में इजाफ़ा हो जाता है. एक स्ट्रेस वो होता है जिसमें आपके जिस्म की बेरब्त हरकतें शुरू हो जाती हैं और दिमाग में जो है इन ख्यालात मुंतशिर हो जाते हैं. एक अच्छी स्ट्रेस से आपकी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है. एक कमज़ोर टीम जब किसी मजबूत टीम के से मुकाबला करने जाती है तो उसका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है. वो इस नुक्ता नज़र के साथ उस मैदान में उतरती है कि मैंने फ़तह करना है. तो आप स्ट्रेस को बुरा ना समझें, स्ट्रेस को अच्छा समझें. इसमें अच्छाई भी है, ये आपकी कारकर्दगी को बढ़ाएगी. और जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है, जिस तरीके से आज आप स्टूडेंट हैं, चंद दहाइयों पहले हम भी स्टूडेंट थे और आप भी किसी दिन यहाँ बैठे हुए होंगे. इल्म हासिल करने का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा. उसका एक तरीक़ाकार है, उसको पूरा करना होगा. जैसे इबादत का एक तरीक़ाकार है, उसको पूरा करना होता है. जैसे नमाज का एक तरीक़ाकार है कि उससे पहले आपने वज़ू करना होता है. तो इन तमाम चीज़ों को तो पूरा करना पड़ेगा. हम उन तमाम बुनियादी उसूलों से रूगर्दानी नहीं कर सकते हैं. हाँ, हमने अपने माहौल को बदल दिया. अब आप सवाल भी कर सकते हैं, आप हंस भी सकते हैं, आप किसी अच्छे शुस्ता मज़ाह को एंजॉय भी कर सकते हैं. लेकिन हमारा नुक्ता नज़र यही है कि हम तालीम देंगे, आपने तालीम हासिल करनी है और फिर इस तालीम को माशरे के लिए, अफादियत के लिए इस्तेमाल करना है. और इसमें कोई भी स्ट्रेस जो है वो बुरी चीज़ नहीं है अगर आप उससे आपकी कारकर्दगी बेहतर होती है. सारा जो तालीम के वो
टीचर फोकस था, अब जो है स्टूडेंट फोकस है. क्या पढ़ाया गया अहम है, लेकिन क्या सीखा गया दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और PBL का सिस्टम शुरू हुआ और अब जो है सारे स्टूडेंट उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और मसाइल का हल ढूंढते हैं. डॉक्टर जावेद, आप वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से कुछ अपने ख्यालात का इजहार करें तो फिर कुछ क्वेश्चनिंग आपसे भी होगी. आप लोगों के सवालात और ऐसे सवालात जैसे हमारे साथ डॉक्टर मसूर साहब ने भी बताया कि ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, तभी ही नए इकदाम लिए जाते हैं, तभी ही नई फिर स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं. इसीलिए ही ये अब स्टूडेंट फोकस जैसे बता रहे हैं ना कि टीचिंग का तरीक़ेकार बदल रहा है. तो इसी तरह के मकसद सिर्फ ये है कि जैसे सर ने शुरू में बताया था कि जहनी सेहत असल में है ही यही ना कि स्ट्रेस या तनाव तो आता रहेगा, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और उससे बचना या भागना दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. हमने देखना यह है कि उसको फेस किस तरह से करना है. ऐसा माहौल बना दिया जिसमें सबको सेहत की सहूलत मुनासिब फराहम की जाए, सबको मिले, ऐसी दुनिया बनाई जाए या ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे सेहत जो है वो सबके लिए है. जैसे कोविड के सर ने अभी बताया था ना कि कोविड में ये जाहिर हो गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक सर्टेन पॉपुलेशन अगर मिसाल के तौर पे उनके पास बहुत अच्छी हेल्थ की सहूलियात मौजूद हैं तो वो बच जाएंगे. ऐसा मुमकिन नहीं है. हम सबकी सेहत भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. मसूर साहब ने जैसे पहले बताया था कि सब मिल के करेंगे तो ही चीज़ें बेहतर हो सकेंगी. प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ हैं. प्रोफेसर मसूर साहब को ज़ाहिर है यहाँ मौजूद थे, जिना अस्पताल में तो मरीज़ मौजूद हैं तो उनको जल्दी जाना पड़ा, तो हमें डॉक्टर जावेद ने मैंने पहले बोला कि ज्वाइन किया है. कोई सवाल है जो डॉक्टर जावेद से कोई पूछना चाहे? हमारी जो थीम है बिल्डिंग अ फेयर एंड हेल्थियर वर्ल्ड, इसमें टीम वर्क इन्वॉल्व होती है और तस्वीर का हर रुख देख के जैसे एक डायग्नोसिस बनाते हैं वैसे ही हेल्थ भी प्रोवाइड करते हैं ना, तस्वीर का हर रुख देख के. तो जो आजकल की जो वॉर चल रही है पाकिस्तान में ऑफ इरेडिकेटिंग बेसिक डिजीज़ जिनसे आगे बाकी की दुनिया निकल गई है, पोलियो की वैक्सीन नहीं लग रही है तो क्यों नहीं लग रही है? हमें डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू पता है टुवर्ड्स द पॉपुलेशन, लेकिन वर्ल्ड को इस चीज़ की कितनी अवेयरनेस है कि पेशेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है डॉक्टर के सिलसिले में, कि वो क्यों नहीं लगा रहे वैक्सीनेशन, ये इस तरह की मेडिकेशंस क्यों नहीं ले रहे हैं. वो लोग जो ये चीज़ों को समझते हैं उन सब चीज़ों का ध्यान भी रखते हैं और साथ साथ आगे बढ़ने के लिए भी जुस्तजू करते हैं. तो आप इन कंस्पिरेसी थ्योरीज और इन चीज़ों के बाद आप सब लोग साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पे सारे लोग मौजूद बैठे हुए हैं, तो आपका काम है कि इसको एविडेंस को देखें, ना कि सोशल मीडिया की चीज़ों को सिर्फ फॉलो करते चले जाएं. उसके एविडेंस को देखें. अगर आपको वाकई ही लगता है तो ज़रूर अपनी भी उस रिसर्च बेसिस पे बताएं, जाहिर करें कि ये चीज़ें हैं. तो इसी से ही ये चीज़ें जाहिर होंगी, क्लियर होंगी, और आप और हम सब मिलके बाकी जो लोग हैं उनको ये चीज़ बता सकेंगे कि इसमें किस हद तक सदाकत है, किस में नहीं है. हमें डॉक्टर संतोष ने ज्वाइन किया है. कुछ सवाल हम उनसे भी पूछेंगे वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से. डॉक्टर संतोष, आप अपने ख्यालात का इजहार करें कि वर्ल्ड हेल्थ डे हम जब मनाते हैं उससे क्या फ़ायदा है? ये है कि मेरा तो ये है कि हेल्थ के लिए मेन लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा रोल है. तर्ज ज़िंदगी जो हमारी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. हमारा लाइफ स्टाइल सबसे जो ज़्यादा है आपकी टाइमिंग कैसे आपने सेट की है, स्लीप किस टाइम कर रहे हैं, नींद की, एक्सरसाइज की, अपने लिए आपने किस तरीके से पैटर्न बनाया है. मेरा अपना रवैया है कि आप वक्त पे सोएं, वक्त पे आप उठें, दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम हर चीज़ भुला देते हैं और पेरेंट्स का बड़ा रोल है. मैं तो ये कहता हूँ आजकल का जो ये एटमॉस्फेयर है, जो माहौल चल रहा है, अगर हमारे पेरेंट्स ये बता दें कि रात का खाना एक साथ बैठ के रात को 9-10 बजे बैठ के खाएंगे, मेरे ख्याल में आधे जो हमारे लोग हैं, बच्चे हैं, घर पे बैठ के सबके साथ बैठेंगे तो ये बाहर जो देर तक घूमते हैं, बाहर जाते हैं, उसमें बहुत से उनके रवैये डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो पेरेंट्स का बड़ा रोल है, बच्चे उनके साथ, और जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, ये अवेयरनेस प्रोग्राम इस तरीके से हमारे चलाने चाहिए, स्पेशली स्कूल्स में जो ये हमारे किड्स हैं, बच्चे हैं, उनमें स्टार्ट किया जाए तो बहुत बेहतरी आ सकती है. हेल्थ अगर बेहतर रखनी है तो अपनी लाइफ स्टाइल पे फोकस करें, आप इससे बहुत ज़्यादा चीज़ और डिजीज़ को आप बीट कर सकते हैं. यूजली जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वगैरह होते हैं ये स्टिग्मेटाइज्ड हो जाते हैं सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा. सो पीपल डोंट कम अप एंड टेल के, और नहीं आते बहुत सारे केसेस मतलब नहीं आते ज़्यादा सामने. तो ऐसा बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, बीइंग अ मेंबर, व्हाट एफर्ट्स कैन वी मेक टू मेक श्योर कि ये स्टिग्मा ख़त्म हो जाए और ये इश्यूज़ भी सामने आए ताकि ज़्यादा ट्रीट किए जा सके. बेटा बिल्कुल सही बात है. एंड थोड़ा सा जो हमारे यहाँ ये ज़्यादा है स्टिग्मा, वो एजुकेशन की कमी की वजह से है. आधी से ज़्यादा मेंटल हेल्थ की चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल से सही बेहतर हो जाती हैं, लेकिन हमें अवेयर होना पड़ेगा कि मेंटल हेल्थ उतनी ही एक तो इम्पॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ है. और ये अपने तक नहीं रखनी हमने. देखो ना, हम रोल मॉडल हैं, आप रोल मॉडल्स हो बेटा, आप एजुकेटेड लोग हो, यू आर मेडिकल स्टूडेंट्स. आपका ये काम है कि आप आगे जाके, क्योंकि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ को जो है ना लोग समझते नहीं हैं. एक तो
अगर कोई कहता है कि जी उसको कोई प्रॉब्लम है, बहुत सारे शिज़ोफ्रेनिया है, इवन डिप्रेशन है। मैं थोड़ा डॉक्टर साहब को इसमें, जावेद साहब आप जहाँ, इकबाल साहब जो भी इसको कंटिन्यू कर, दोनों में से कोई एक। मैडम ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है हमने एक वेबिनार किया तो उसमें अमेरिका यूके की एक साइकेट्रिस्ट थी, उसने कहा मेरी ड्यूटी कोविड में लगी है, मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ, लेकिन जब घर आ जाती हूँ तो बच्चों के लिए परेशान हूँ कि ख़ानदान वालों को न लग जाए। तो इसलिए एक तो ये जहन में रखें कि कोई भी मुस्तस्ना नहीं है जहनी परेशानी से, स्ट्रेस से, चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, या आम आदमी हो, या पॉलिटिशियन हो। कोई भी शख्स जो है अगर उसके पास दिमाग है तो ज़रूर उसको स्ट्रेस परेशानी होगी, इस यूनिवर्सल फिनोमेना। डॉक्टर साहब मैं आपको, प्रोफेसर इकबाल आपकी बात को रोकता हूँ। मेरा सवाल यह है कि जैसे हम आज वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई 4 ऐसी अहम पॉइंट हो, तो मेंटल हेल्थ है, हमारी जी फिजिकल हेल्थ है, हमारे इन्वायरमेंट, कोई 4 ऐसी पॉइंट हैं जिन पे हम अमल करके हम इस माशरे को सेहतमंद बना दें, कोई आप गाइड करेंगे? सबसे पहले तो यही था कि अगर हम जो है अपनी सोच, रवैये और जज्बात को ठीक करें, और उसमें ख़ास तौर पर लाइफस्टाइल कि वक्त पे सोएं, उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, वक्त पे उठें और वर्जिश ज़रूर करें, उससे बीमारी रुक सकती है, और मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं, साफ़ सुथरा, और इसके साथ काम को इबादत समझ कर करें, और बाहमी ताल्लुकात और रवैयों को ठीक करें कि भाई सीनियर जूनियर का रवैया ठीक हो, उस्ताद शागिर्द का, सास बहू का, पड़ोसियों का, तो बहुत मसले मसाइल कम होंगे। और ये समझें कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं दूसरे के लिए वही पसंद करें। रश्क को हम प्रमोट करना चाहते हैं, हसद को रोकना चाहते हैं कि अगर एक दुकानदार या एक होटल वाला ये समझ कर खाना बनाए कि उसको फ़ायदा होगा, तो बहुत सारे बीमारियों के अलावा बहुत सारे मसाइल को हम रोक सकते हैं। अभी हम कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे यहाँ मेडिकल के स्टूडेंट हैं, पीजी स्टूडेंट हैं या हाउस ऑफिसर हैं, जो अगर कोई उनमें से कोई बोलना चाहे वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले से, हम ऐसे इसको प्रमोट कर सकते हैं कि हमें इसको ग्रास रूट लेवल से ट्रीट करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में, पाकिस्तान के स्कूल्स वगैरह में हमें चाहिए कि हम मासेस के अंदर अवेयरनेस पैदा करें, स्टूडेंट्स को हाइजीनिक कंडीशंस और अनहाइजीनिक कंडीशंस के बारे में बेटर तरीके से आगाही फराहम कराई जाए। और ना सिर्फ ये बल्कि डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट कैंपेन्स चलाने चाहिए कि उनको बताना चाहिए कि हाथ धोने का सही तरीका और वक्त पर सोने के बारे में और इसके नुकसानात, वक्त पर ना सोने के नुकसानात के बारे में बताया जाए, और अच्छा खाना, अच्छी ग़िज़ा, मसलन की सब्जियां और फ्रूट्स को अपनी सेहत में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। स्टिग्मा सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं है, स्टिग्मा नफ्सियात की बीमारियों के लिए पूरी दुनिया में है, ठीक है। और इसी के ऊपर ये जैसे आज हम सब लोग बैठ के बात कर पा रहे हैं, तो ये भी एक स्टेप आगे बढ़े हैं। अब मजीद इसी तरह से अगर हम इसके बारे में बात कर सकेंगे तो उम्मीद है कि ये चीज़ें और स्टिग्मा कम होते चले जाएंगे। ये बात। डॉक्टर नौशीन आपका आखिर में मैसेज क्या होगा? हमें सिर्फ अपनी हेल्थ के बारे में नहीं सोचना है, अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में। और फिर आजकल के ज़माने में जब पूरी दुनिया एक इतनी सी लिटरली है, तो पूरी दुनिया की हेल्थ एक दूसरे से रिलेटेड है। डिजीज़ कहाँ शुरू हुई थी, अब वो पूरी दुनिया में फैल गई है। तो हमें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में भी सोचना है। इकबाल साहब, वर्ल्ड हेल्थ डे के हवाले आपका मैसेज? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि सेहत हम इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को ख्याल रखते हुए खुशहाल हो सकते हैं। ईमान ठीक हो, फिर सेहत ठीक हो। सेहत सबसे बड़ी नेमत है, उसके बाद में इज़्ज़त है, उसके बाद में ये डिग्रियाँ, ओहदे, जायदादें, बैंक बैलेंस, ये बाद में है। तो आप लोगों को मैं ख़ास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप सेहत पे तवज्जो दें। डिग्री शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। और हम इज्तिमाई तौर पर हेल्थ को एड्रेस करें, और ख़ास तौर पर जो हमारी इंतज़ामिया है या हमारी मीडिया है, सोशल और ये इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया है, वो आगाही दे के बहुत सारे मसाइल को हम सेहत की हम उनको रोकथाम कर सकते हैं और सेहत को फ़रोग़ दे सकते हैं। बड़ी मेहरबानी। हमारे मौजूद मेहमान प्रोफेसर इकबाल आफरीदी, डॉक्टर नौशीन और डॉक्टर जावेद और डॉक्टर मसरूर अहमद भी हमारे साथ है, अब्दुल रज़ाक साथ है, संतोष साहब, सबकी बड़ी मेहरबानी, आप हमारे साथ हैं। नाज़रीन, असां मौजूद मेहमान असां गॾु थी जिना अस्पताल में वर्ल्ड हेल्थ जे हवाले सां ॾाढी ज़बरदस्त असांखे ॼाण ॾिनो त वर्ल्ड हेल्थ डे जेको असां मल्हायूं था, उनजो मक़सदु इहो आहे सॼी दुनिया खे इहा ॼाण हुजे तो पंहिंजी सिहत खे कीअं बहितर करे सघनि था, पंहिंजी ज़िंदगी बहितर कीअं गुज़ारे सघंदा। उन में चाहे त असांजी मेंटल हेल्थ बि सिहत बहितर हुजे, असांजी जिस्मानी सिहत बि बहितर हुजे, उन सां गॾु असांजो इन्वायरमेंट, खाधो पाणी सभु जेकॾहिं बहितर आहे त असां सेहतमंद ऐं सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमोर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।